डायग्नोसिस की बात करें तो बेरियम एसोफेगोग्राम या बेरियम स्वेलो टेस्ट तो एक ही चीज है, इट इज द फर्स्ट लाइन टेस्ट। और इसमें हमें क्या फाइंडिंग मिलेगी वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें बर्ड बीक अपीयरेंस मिलेगी, जिसको रैट टेल साइन या अपीयरेंस भी कहते हैं। मैनोमेट्री जो टेस्ट है, ये टेस्ट क्या करता है, ये इट इज अ स्टडी व्हिच स्टडीज द एसोफेजियल प्रेशर। हमने डिस्कस किया था कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्लोज रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज रहेंगे, इस स्फिंक्टर की टोन इंक्रीज रहेगी। एंड इट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डायग्नोस्टिक टेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट एंड इट विल रिवील द इंक्रीज रेस्टिंग प्रेशर ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। सो बेस्ट इनिशियल टेस्ट या फर्स्ट लाइन टेस्ट हमारे पास कौन सा है, दैट इज द बेरियम स्वेलो टेस्ट। और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है हमारे पास इन केस ऑफ क्लेशिया, दैट इज द एसोफेजियल मैनोमेट्री। ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक इम्पोर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक है फॉर योर एग्जाम। तो मेजर रिस्क फैक्टर कौन सा है, फिर हम इसकी पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे कि कंडीशन कैसे डेवलप होती है, उसमें हम डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के उनको डिस्कस करेंगे, उनका मैकेनिज्म क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि रीड इंडेक्स बेसिकली है क्या। इस डायग्राम पे हम फोकस करें तो यहाँ पे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर को। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकियल वॉल है। एंफीसीमा में क्या होगा कि इसमें इरिवर्सिबल एयरवेज की इनलार्जमेंट होगी, इरिवर्सिबल या परमानेंट एयरवे इनलार्जमेंट होगी। क्यों होगी, बिकॉज ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स एंड कार्टिलेज। बेसिकली फाइबर्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द एक्सेसिव एक्सपेंशन एज वेल एज एक्सेसिव कोलैप्स ऑफ द airways or alveoli during inspiration and expiration। अगर हम इस डायग्राम पे फोकस करें तो इसमें हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो होल एसिनस है, ये हमारे पास होल एसिनस है, ये टोटली डायलेट हो चुकी है, तो इसलिए इसको पैन एसिनल एम्फीसीमा कहते हैं। और इसमें लोब जो है लंग्स के वो अफेक्ट होते हैं। क्या फाइंडिंग्स मिलेगी, उन तीनों फाइंडिंग्स को हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिए कि जो 4 कार्डियक डिफेक्ट्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लिए। तो बेसिकली इसमें जो मेन कार्डियक डिफेक्ट है दैट इज द पल्मोनरी स्टेनोसिस। अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस माइल्ड है तो कंडीशन माइल्ड होगी, अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस सीवियर है। फिर इसमें हमने डिस्कस किया कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होगा, पेशेंट में बूट शेप्ड हार्ट होगा। हाई हील्ड पॉइंट है बूट शेप्ड हार्ट, सिंगल वर्ड बूट शेप्ड हार्ट, पैथोलॉजी ऑफ फेल्ट, बूट शेप हार्ट होगा इसमें। तो ये हाई यील्ड पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। फिर इसमें वीएसटी होगा, ओवरराइडिंग एओर्टा होगा। इसके अलावा इसमें हमने डिस्कस किया है कि जो स्टीपल साइन क्यों डेवलप होता है। बेसिकली अगर हम इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे करें नेक का और अपर चेस्ट का, तो उसमें हमें क्या मिलेगी फाइंडिंग, सब ग्लॉटिक नैरो मिलेगी। जो एरिया होगा अंडर द एपिग्लॉटिस सब ग्लॉटिक एरिया, उसकी नैरोइंग होगी। उस नैरोइंग की वजह से यहाँ पे उस जो फाइंडिंग होगी सब ग्लॉटिक नैरिंग, उसको हम स्टीपल साइन कहते हैं। तो फाइंडिंग क्या है, सब ग्लॉटिक नैरिंग, और साइन क्या है, स्टीपल साइन।